से खो गए, धीरे से खो गए कहीं तू मेरी, धीरे धीरे से खो गए, धीरे से खो गए। सोचते थे हम कि कभी भी ना रूठे, कि कभी भी ना छूटे, कि कभी भी ना, कभी भी ना। सोचते थे हम कि कभी भी ना रूठे, कि कभी भी ना छूटे, कि कभी भी ना, कभी भी ना। धीरे धीरे से खो गए, धीरे धीरे से खो गए हम, धीरे धीरे से खो गए, धीरे धीरे से खो गए हम, धीरे धीरे से खो गए, धीरे धीरे से खो गए हम, धीरे धीरे से खो गए हम। इस ट्रैक की शुरुआत होती है मेरे बर्थडे के साथ, जो कि था 27 अक्टूबर को। और हमने प्लान किया था कि हम सुबह के 9 या 10 बजे चलेंगे। बट यू नो व्हाट, मैन विल बी मैन। और मैं अपने बेड पर इसलिए सोया था क्योंकि अब वक्त हो चुका था 2। यार इतना लेट, क्योंकि अब लेट तो हो ही चुके थे। देन आई डिसाइडेड कि रास्ते में आता है पोंग डैम, जहाँ पे मैं कभी नहीं गया। शाम का वक्त था और वहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, बट थोड़ा सा हमने मिस कर दिया क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था डैम तक जाने के लिए। सेम उसी टाइम पे मैं पिक्चर्स क्लिक करना चाहता था क्योंकि उस टाइम पे आसमान में कलर्स बहुत प्यारे होते हैं। पहले तो 5-10 मिनट मैं तो बस देखता ही रह गया इस जगह को। सूरज ढल रहा था और मैं 5 या 10 मिनट तक इसे देखता ही रह गया। जब तक सूरज पूरी तरह से नहीं ढला मैं उस जगह से नहीं उठा। इट फील्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। डैम से निकलते निकलते रात बहुत हो चुकी थी और गग्गल में हमने अपनी रात स्पेंड की। अगली सुबह हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ, जो कि था अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास। सो मैंने डिसाइड किया कि कैमरा के साथ मैं व्लॉग शूट करूंगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है। और एक दूसरा फ़ोन था आईफोन, उसके साथ मैं मिनी व्लॉग करूंगा वर्टिकल फॉर्मेट में। यूँ तो ट्रैक मैंने बहुत सारे किए ना, लेकिन इस ट्रैक की एक ख़ास बात थी। वो ये थी कि इसके ट्रैक के साथ साथ ही नदी थी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ही। और इस वजह से मतलब मेरा मन कर रहा था कि हर जगह को शूट करता चलूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे है, इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ना थोड़े थोड़े से लाइक पॉन्ड बन चुके थे, पानी के रुकने की जगह बन चुकी थी। और उसमें मेरा सच में मन था कि मैं नहा जाऊँ, बट पानी इतना ठंडा था ना कि मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। सो आई डिसाइडेड कि जब मैं ट्रैक से नीचे आऊँगा उस टाइम पे मैं इस पानी में नहाऊँगा। एंड मोर ओवर अगर मैं इस पानी में नहा जाता अभी के टाइम पे तो हो सकता था कि मैं बीमार पड़ जाऊँ और मेरी वजह से सारा ट्रैक ख़राब हो जाता। हमने स्टार्टिंग में खुद को बहुत पुश किया, हमें लगा कि क्या ही होगा, बट उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सांस फूलने लग गया था। इस जगह पे थोड़ी सी चढ़ाई थी तो हम थोड़े से स्लो हो गए। ये था हमारा दूसरा पॉइंट जहाँ पे हम सब रुके एक साथ। कुछ नहीं, अब ये शराब में भी निकलनी फटाफट, ये रात्रि भीतर भी निकलेगी और क्या हुआ। अच्छे आ रहे हैं कलर्स, ये जगह नहीं कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। और ये था इस ट्रैक का स्वीट स्पॉट, जो कि हर ट्रैक का होता है। जहाँ पे भी पानी मिल जाए वहाँ पे हमेशा अक्सर लोग रुकते ही हैं मुँह धोने के लिए, पानी पीने के लिए। मुझे बहुत सारे शॉट्स लेने होते थे तो मैं अक्सर पीछे छूट जाता था। इस ट्रैक में ना हर जगह पे ऐसे ही मोमेंट थे कि हर जगह रुकने का मन करता था। एंड नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली ना, यहाँ नीचे भी एक तालाब जैसा बना हुआ है, मतलब आसानी से आप नहा सकते हो। हाँ मतलब ये वाला तालाब थोड़ा सा नीचे था, बट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं गर्मियों में यहाँ पे आऊँ ना तो हर स्पॉट पे एक डुबकी पक्का।
करीब करीब 2 घंटे के बाद हमने हाफ ट्रैक तो कंप्लीट कर ही लिया था और ये था ट्रैक का मिड पॉइंट। और यहाँ पे ढाबा होने की वजह से वी डिसाइडेड कि रुकना तो पड़ेगा क्योंकि चाय ब्रेक तो बनती है बॉस। जब तक भैया चाय बना रहे थे देन आई थॉट कि क्यों ना जो नदी साथ में बह रही है उसके करीब बैठा जाए, थोड़ा सा प्रकृति का फील लेने के लिए। सच बोलूँ तो मज़ा आ गया। जो पानी, इतना सारा पानी एक साथ गिर रहा था, उसकी आवाज़ हमारे कानों में जा रही थी एंड इट साउंड्स लाइक लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो कि हमारे दिमाग को बहुत शांत कर रही थी। इतने में हमें आवाज़ आती है कि आ जाइए भ्राता, चाय आ चुकी है। क्या? Oh my God, मेरा भी आ रहा है इसमें बाबूजी। मेरी चाय हो रही है ना, आपसे नहीं खाने की आप बने रहो। मुझे तो उन्हें चलने पाऊँ ना, आई बढ़नी पीढ़ी हो। इस जगह पर हम ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर रुके होंगे और फिर चल दिए अपने सफ़र की ओर, क्योंकि खतरा था अंधेरा होने का और डर था हमें जंगली जानवर का। क्या पता कल को पता चले कि ट्रैक पे गए थे लेकिन पहुंच गए तेंदुओं के पेट में। रजत हमें बार बार फोर्स कर रहा था कि जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा। और इस ट्रैक की एक और ज़बरदस्त बात, आपको जगह जगह पे हड्डियाँ मिल जाएंगी। इनकी मौत का रीज़न ठंड भी हो सकती है या फिर किसी जंगली जानवर ने इनको खा के छोड़ दिया हो। इस जगह पे ना थोड़ा सा रास्ता पथरीला था। यहाँ पे पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। धुंध को देखकर ये डर भी लग रहा था यार, कहीं बारिश ना हो जाए प्लीज़, क्योंकि हमने रेन कोट वगैरह कुछ भी नहीं लाया था यहाँ पे। इस ब्रिज के बाद ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का ट्रैक ही बचता है, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट एल्टीट्यूड के साथ ना ऑक्सीजन कम हो जाती है तो थोड़ा सा उसका भी असर दिखने लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर था भगवान शिव जी का। शिव जी का आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई ट्रैक करने की। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे आसपास मतलब बहुत सारा ट्रैफिक नहीं था और बड़ी मुश्किल से हमें 1 या 2 लोग मिले होंगे इस ट्रैक पर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक अबाउट अ ट्रैक। मुझे पर्सनल लेवल पे ना ओवर क्राउडेड ट्रैक या जगह ना नहीं पसंद है। ओहो हो सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। आप थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी देख रहे हो, थोड़ा चेंज हो गया ना। यस, क्योंकि ये मैंने फ़ोन से शूट किया है, बट थैंक गॉड कि हमारे पास आईफोन था जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी अच्छी आई। और मुझे कैमरा छोड़कर मोबाइल से क्यों शूट करना पड़ा, इसका रीज़न भी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ये जो आप मंदिर अभी देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये वाला मंदिर किसी की याद में बनाया गया था और इनका नाम है सोनू कुमार। असल में हुआ ये था कि सोनू कुमार अपने फ्रेंड के साथ गए हुए थे ट्रैक पर, बट इनकी हालत बिगड़ गई। जैसे तैसे करके इनके फ्रेंड ने इनको नीचे लाने की कोशिश की, बट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सैडली उनकी डेथ हो गई और बाद में यहाँ पे उनकी याद में ये मंदिर बनवाया गया। अरे नक लाल लाल लग गया होने। आह एक मेमोरेबल बंदा अंजनी ना, अंजनी बैटरी कितनी बैटरी ये रखी होगी भाई, जो नाम दो भारी क्या नाम लेना है, गलती पे गलती पता कर बोल लो पहले खत्म मेनू ऊपर लेंगे क्रेज लेके ओके लेंगे थोड़ी देर। तां जी तैं बैटरी नहीं लंदरी, फोन नहीं लंदरे तो क्या करना फिर हुन सिरा हत्थ रखी नहीं होना, बिजली आपू ही करनी पौनी तैयार है।
तू दस क्या सजा लेनी तू? सजा क्या ही ली यार। चलो चलिए। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड के साथ साथ हमारी सीनरी भी बहुत चेंज हो रही थी। मोस्टली ट्रैक के बीच में ना इस टाइप के ढाबे सब बंद थे। को जाओ। इस जगह पर किसी ने छोटा सा और बहुत प्यारा सा शिवलिंग रखा था। बार बार इन छोटे छोटे तालाबों को देख के मेरा मन बहुत नहाने का कर रहा था, बट ठंड। एक बार फिर हमारा रेस्ट करने का ठिकाना आ गया था। मेरे में चर्बी कम है ना, तो मुझे ठंड लगने लग गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। यहाँ से क्रेरी जो कैंप्स थे ना, वो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर ही रह गए थे। येलो सूट में जो आप लड़की देख रहे हो ना, इनका ग्रुप था राजस्थान से। एल्टीट्यूड की वजह से ये बुरी तरह से थक गई थी और इनको मूव कराने के लिए इनके फ्रेंड ने इनका हाथ पकड़ा था। ये वाली जगह बहुत प्यारी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इट लुक्स लाइक हेवन इन द स्काई। यार इससे थोड़े ही दूर पर 100 मीटर की दूरी पर कैंप्स थे। स्किप करने हैं। ओके, कौन है? वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो कोई ज़्यादा अंधेरा है नहीं, बट यू नो व्हाट, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा था। हम कैंप साइट पे तो पहुँच चुके थे, बट जैसे हमने पहाड़ों को देखा तो वी थॉट कि टॉप तक जाना चाहिए। ऊपर पहाड़ों में बहुत सारा इको हो रहा था, तो हमने भी थोड़ी सी आवाज़ें निकाली, लाइक आई लव यू। रात का टाइम था और ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कैंप वाले भैया पे। यार उन्होंने लकड़ियाँ ही नहीं रखी थी वहाँ पे। यार रात के अंधेरे में इतनी ठंड में हमने सीधा पहाड़ चढ़ा और वहाँ से हमने ये लकड़ियाँ लाई और वो भी गीली थी। फूंक मार मार कर हमारी हवा निकल गई, पर ये आग ढंग से जली ही नहीं। नहीं ये तो कत्ता कुत्ता लाया है, सड़ कर आई है, फूको मार। वैसे तो खाना ठीक ठाक ही था, और वैसे भी आप पहाड़ों में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। यार कैंप वालों ने इतने सड़े हुए हमें स्लीपिंग बैग दिए थे ना, सारी रात हमने ठंड में गुजारी। तो मैंने और विवेक भाई ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे ऊपर लेक पर, जब कोई नहीं होगा वहाँ पे। चला फाइनली हमने सुबह के टाइम पे इस लेक को देखा, क्योंकि रात में कुछ खास दिखाई दे ही नहीं रहा था। जब मैंने इस लेक को पहली बार देखा ना, तो मुझे वो इंटरनेट वाली पिक्चर्स याद आने लगी। उसमें मुझे लगता था कि ये छोटी सी लेक है, बट ये बहुत बड़ी है यार सच में। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, तो पानी के ऊपर बर्फ़ की लेयर जम गई थी।
किसी टाइम पे लेक का ये वाला हिस्सा टूट गया था, इसको रिबिल्ड किया गया, अदरवाइज लेक में पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाता। पहले हमारा प्लान था कि हम इस साइड वाले पहाड़ी को ऊपर तक चढ़ेंगे, बट जिस तरह से हमने पत्थरों को देखा हमने सोचा यार रहने दे, अगर कहीं फंस गए तो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आएगा। ये वाला शॉट लेने के लिए मैंने अपने हाथ ठंडे पानी में तो डाल दिए, बट उसके बाद मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए। एज यू कैन सी कि पूरे नीले पड़ रहे हैं। खास करने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़े बहुत सिनेमैटिक व्यू लिए एंड वी डिसाइडेड कि हम अब लेक की दूसरी साइड की ओर जाएंगे। हड्डियां तो आपको 2-4 कदम चलने पे ही मिल जाती, कोई ना कोई छोटा पार्ट आपको मिल ही जाएगा। वैसे इस हड्डी को देख के आपको क्या लगता है, कौन सी हड्डी होगी ये? सूरज की रोशनी आ रही थी और उसके साथ लोग भी। ये वाली साइड लेक की दूसरी साइड है। आपको जहां पे सूरज दिख रहा है ना उगता हुआ, हम उस साइड से आए थे। दोनों साइड का फर्क ये था ना कि इस साइड पे ग्रीनरी थी पर दूसरी साइड पत्थर ही पत्थर थे, क्योंकि ऊपर से सारे पत्थर इकट्ठे हो गए थे लेक में उस वाली साइड पे। वो यार पब्बड़ लगे जन्नत से चल जानता। यहीं से राइट की साइड से चंबा की ओर ट्रैक है। जो अभी आपने शॉट देखा ना पीछे, वो मेरा इस ट्रिप का सबसे फेवरेट शॉट है। और जैसे ही ना सूरज की रोशनी आई, हमने डिसाइड किया कि जब तक हमारे बाकी के दोस्त नहीं आ जाते हम धूप सेकते रहेंगे। यहाँ पे मैंने पानी पिया, पर पानी इतना ठंडा था कि मेरे सारे दांत सन्न हो गए। यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे घर बने हुए थे, पर जब हमने अंदर देखा तो इसमें बस घोड़े और खच्चरों का वेस्ट था। दूसरे वाले की हालत तो पहले वाले से भी बहुत ख़राब थी। यहाँ पे जैकेट मैंने बस फोटोशूट के लिए खोली थी, बट ठंड ने फिर से पहना दी। इस पत्थर के पीछे मिला हमें बहुत बड़ा स्केलेटन। अब ये नहीं पता कि ये गाय का है या किसी और जानवर का है, बट इतना श्योर था कि किसी बड़े जानवर का है। और इसके बाद मिला हमें सबसे इंटरेस्टिंग स्कल। बकरे का है ना, बकरे का ही है ना यार, चलो जो भी है। ये वो नहीं लगता जो हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है कि इसको बंदा अपने मुंह पे लगाता है, सेम वही वाली वाइब आ रही थी। उसके 5-10 मिनट बाद हमारे दोस्त भी आ गए। चमकती धूप में ये लेक और भी सुंदर लग रही थी। मंदिर के टॉप से ये जगह बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, और ये था इस ट्रिप का आखिरी दौर। अब हमने नीचे की ओर प्रस्थान किया और चल दिए अपने घर की ओर। हमारे इस सफ़र में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।